हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज की नेक्स्ट क्लास, सेकंड क्लास है आज क्लोज की। और कल हम लोगों ने पढ़ लिया था एडजेक्टिव क्लोज। एक सेकंड रुको। कल हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि भाई जैसे डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है और एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा और देख लो एडजेक्टिव क्लोज के बारे में। मैंने ये तो दो तीन सेंटेंस बताए थे। टेल अबाउट अनदर क्लोज यानी दूसरे क्लोज के बारे में बताता है। तो ये एग्जांपल दिए थे, देख लेना। अगर ना देखिए तो क्लास और लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो आज आगे से पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज। लेट्स स्टार्ट। तो एडवर्ब क्लोज शी लाइक्स, इसके एग्जांपल देखते हैं। तो क्योंकि ये एडवर्ब क्लोज है वो कई चीज़ें बताते हैं, जैसे मैनर बता दिया और टाइम। MP इसका छोटा सा एक नुस्खा होता है या फिर ट्रिक होती है इसकी। MPTR, M मतलब मैनर और P मतलब प्लेस, T मतलब टाइम और R मतलब रीजन। यानी ये चार बताती है ये MPTR का। इसकी छोटा सा एक ट्रिक है, ठीक है। तो एडवर्ब क्लोज यानी अब देखते हैं इसके एग्जांपल। तो सी लाइक्स द रेड कार, यानी क्या क्या कलर क्या है कार का, रेड। तो यहाँ पे मैं बता दिया ना, कलर बता दिया इसका, ठीक है। तो रेड कार मोर देन हर हस्बैंड। तो सी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड। और सेकंड है इसका, यहाँ पे रेड कार, यहाँ पे एडवर्ब आ गया ना। तो अब यहाँ पे सेकंड क्लोज है इसका, सॉरी सेकंड एग्जांपल है। ही एन्जॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड, ठीक है। ही एन्जॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड। और थर्ड है इसमें, ये रहा, हाँ। वेदर यू लाइक इट और नोट यू हैव टू गो। तुम इसे पसंद करो या ना करो, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है ये। और एक्सरसाइज और देख लेते हैं थोड़े एग्जांपल इसके। तो चूज़ द गिफ्ट फॉर वुमेन whom एवर यू वॉन्ट। चूज़ द गिफ्ट यानी तुम गिफ्ट चूज करो, फॉर whom एवर यू वॉन्ट जो तुम चाहते हो। यानी इसमें नाउन क्लोज आ गया, ठीक है। नाउन क्लोज ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। शुरुआत से जो भी पढ़े अपन। तो द बुक दैट इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रामा। यानी जो बुक टेबल के ऊपर है वो किससे बिलोंग करती है, राम से। रामायण या फिर जो भी कह दो, रामायण में राम ही होता है, ठीक है। तो रामायण भी लगा सकते हो यहाँ पे राम भी लगा सकते हो। यानी राम से बिलोंग करती है, रामायण से बिलोंग करती है। तो माई थर्ड है इसका, थर्ड एग्जाम्पल है। माई ग्रेटेस्ट एसेट इज हार्ड वर्क। यहाँ पे भी नाउन क्लोज है। माई ग्रेटेस्ट एसेट इज हार्ड वर्क। तो ये क्या, कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। तो यू इसकी एक्सरसाइज बताइए 4-5 क्वेश्चन की। तो 4-5 एग्जाम्पल की। वी चौथा है, वी कैन स्विम इन द पुल एज सुन एज वी पुट ऑन प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, वी कैन स्विम इन द पुल एज सुन एज वी पुट ऑन प्लेंटी ऑफ सनस्क्रीन। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, एडवर्ब क्लोज। एज सुन एज जितना जल्दी हो सके, ठीक है। तो द लेडी हु इज इन ब्लू ड्रेस इज माई आंट। तो इसकी एक्सरसाइज भी हो गई। और आगे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया, पिछले एग्जाम में। तो वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड। तो इसका आंसर दो, या फिर मैं बता ही दूंगी आपको। एडजेक्टिव क्लोज है या फिर नाउन क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है या नन ऑफ द अबव है, इनमें से कोई नहीं है। तो वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड। तो कौन सा है इसमें बताना, या फिर मैं बता दूंगी अगली क्लास लूँगी जब, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि सेंटेंसेस के प्रकार कितने होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस और क्लोज में अंतर होता है, ठीक है। और
वो मैंने बताया नहीं तो मैं बता दूँगी। यहाँ पे दे रखा भी है और मैं आपको बता भी दूँगी आगे। तो ये कितने प्रकार का होता है? सिंपल सेंटेंस, यानी ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। कंपाउंड सेंटेंस ये इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। ये भी सेंटेंस सिंपल और कंपाउंड दोनों क्या कौन से होता है? इंडिपेंडेंट। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये भी, ये होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। ये तीनों क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। और सॉरी, ये दो होते हैं इंडिपेंडेंट, और ये तीसरा होता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है। और अब स्टार्टिंग में हम लोग लेके चलते हैं सिंपल को क्लोज एग्जाम्पल देखते हैं इसके, सिंपल क्लोज के एग्जाम्पल। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है। तो ये कौन से का है? सिंपल का है। तो क्या कर रही है? इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई एम हैप्पी, ये सिंपल है। इसमें सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ये मॉडल भी है इसमें। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब आए तो वो कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस। आई वॉन्ट टू गो वर्क बट आई एम टायर्ड। एक ये हो गया और एक अगला हो गया, तो इसमें दो क्लोज होते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया आई, और वॉन्ट हो गया वर्ब टू गो टू वर्क। ठीक है। और बट आई एम टायर्ड, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो इसमें दो क्लोज हो गए। तो यहाँ देखो थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन दी हुई है। दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं इसमें, जो आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं या फिर होंगे। सेमी कॉलम या कंजक्शन, यानी सेमी कॉलम के बाद वाला एक और एक आगे का। ठीक है। बीच में कंजक्शन आ जाता है इनके। ठीक है। इनके कहने का, इसके कहने का मतलब ये यहाँ पे मैंने लगा रखा है इस चीज़ का। तो दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं इसमें। दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। आई वॉन्ट टू गो, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। टू वर्क, मैं काम के लिए जाना चाहता था। बट आई एम टायर्ड, ये भी इंडिपेंडेंट है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। पूरा मतलब निकल रहा है ना, मतलब निकल रहा हो वो क्लोज है, इसमें आते हैं। ठीक है ना। और वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। जिसका मतलब निकलता है ना वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और जिसका मतलब ही नहीं निकलता, जैसे आगे और बताऊंगी मैं आपको, डिपेंड वाले भी बताऊंगी, पीछे बताए भी है मैंने। ठीक है। पिछली क्लास देख लेना। आई विल किल यू और यू विल किल मी। आई विल किल यू, और इसका ये भी बना सकते हो, यू विल किल मी, यानी यहाँ पे भी एक वर्ब है, ये एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। यहाँ पे ये मेन वर्ब और ये क्या है? इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो यू विल किल मी, यहाँ पे भी एक मेन वर्ब, वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जब अपना क्या हो जाता है? क्लोज बन जाता है। आई एम सिटिंग एंड ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, ये गलत है। ठीक है ना। और ये भी गलत है। ये दोनों कंडीशन इसकी गलत है। तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुको, यहाँ पे मैंने बता दिया ना। हाँ, ये सारा टोटल हो गया। तो आज अपनी इतनी क्लास होगी। इसके टाइप्स बता दिए और एडवर्ब क्लोज बता दिए, पीछे एडवर्ब क्लोज बताया था। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कल। तो कल उसका आंसर भी दूंगी जो क्वेश्चन बताया था, और हो सके तो आप कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना।